चलो, दिस पैचेस H2M1। ये क्वेश्चन दिया था लास्ट लेक्चर में, यहीं से स्टार्ट करेंगे। बोलो भाई, आंसर क्या आया आपका? क्या आंसर? सर मेरा 20 किलोमीटर पर आवर आया। He throws his umbrella running at 10 किलोमीटर पर आवर। आंसर, योर आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। कैसे करेंगे? इनिशियली ऐसे अम्ब्रेला रखा हुआ था, सो दैट मीन 30 डिग्री विद वर्टिकल, है ना। तो दिस इज स्पीड ऑफ रेन, है ना, स्पीड ऑफ रेन। जब वो भागेगा, उसकी स्पीड और रेन की हॉरिजॉन्टल स्पीड जब बराबर होगी, जब बराबर होगी, तो ओनली इन दैट केस, ये क्या है, वी आर है, वी आर साइन 30 डिग्री, दिस इज वी आर कॉस 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। तो इसका v, he will observe that raindrop are falling vertically only in the case if v is equals to vr sin 30। तो उसकी हॉरिजॉन्टल और रेन की हॉरिजॉन्टल सेम हो जाएगी, देयर रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल बी जीरो। हाँ या ना? दोनों को माइनस कर देंगे ना, व्हाट ही विल फील, उसको ये लगेगा उसके फ्रेम में, उसके फ्रेम में उसे लगेगा कि इफ यू टेक हिम एट रेस्ट, जब वो मूव कर रहा था, कि रेन ड्रॉप आर फॉलिंग वर्टिकली विद वी आर कॉस 30 डिग्री। बट दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन v इज इक्वल टू वी आर साइन 30। तो इसको कितना 10 कर दिया, तो यहाँ से यू विल गेट वी आर साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू 10, सो वी आर इज इक्वल टू 20। हाँ या ना? इज इट क्लियर? बोलो, क्लियर है? इज इट क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? बोलो भाई, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन। Man standing on road observe raindrop, raindrop falling vertically. He increases his speed, नहीं, increases नहीं, he started running at 20 kilometer per hour and observes rain drop making 45 degree with vertical. Find VR. चलो, नेक्स्ट इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन पार्ट क्या होगा? देखो, व्हेन मैन वाज स्टैंडिंग, रेनड्रॉप वर मेकिंग वीआर, है ना। व्हेन ही स्टार्टेड रनिंग विद स्पीड ऑफ कितना, 20 किलोमीटर, 20 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड रेनड्रॉप वर फॉलिंग, स्टिल फॉलिंग वर्टिकली, बट ही ऑब्जर्व ऑब्जर्व का मतलब है व्हेन यू टेक मैन एट रेस्ट एंड अप्लाई द रिलेटिव मोशन कंसेप्ट, है ना। इसको रेस्ट पे लेना है, रिलेटिव मोशन लगाना है, सो यू विल गिव 20 टू द बैक साइड ऑफ टू द रेन एंड वी आर ऐसा, एंड दिस इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। ये बोल रहा है कि अब ही इज ऑब्जर्विंग दैट रेन ड्रॉप आर मेकिंग 45 डिग्री विद द वर्टिकल। कब होगा tan 45? दैट मीन tan 45 अगर लगाओगे,
so tan 45 degree is 1 ना, that is equals to VR by 20, so VR कितना आएगा 20 आएगा. इज इट क्लियर? आपने क्या निकाला है, आपने इसको निकाल दिया, इसको, ये नहीं पूछा गया था, एक्चुअल VR पूछा गया था. इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है? Yes, sir. tan 45 इसलिए है, this velocity upon with this velocity, perpendicular upon with base. उसको थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया है, 20 by VR होना चाहिए, इट शुड बी, किसी किधर Yes. से भी ले लो, बिकॉज दिस इज आल्सो 45, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. 20 by VR, perpendicular by base, tan 45. इज इट क्लियर? Sir. नोट कर लो सॉल्यूशन. क्या करेक्ट है? They are moving towards each other with V1 V2. Is it correct? Yes, sir. Now if you take A to be at rest, मतलब कि observer is now at A, तो A को रेस्ट पे ले लो, then you can say that B is moving towards A with V1 plus V2, है ना? क्लियर है कि नहीं? Is it clear? हाँ, ठीक है सर. ठीक है, तो अपनी वेलोसिटी सामने वाले को अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं, एंड A को अगर लेते हो मोशन में और B को ऑब्जर्वर बना देते हो, तो यू कैन टेक B एट रेस्ट, so A is coming with V1 plus. Is it clear? Is it clear? Yes. Yes. ठीक है, नोट करो बस. So when my नोट करा दे रहा हूँ, यहाँ छोड़ो, मैं इसको आगे अच्छे से नोट करा दे रहा हूँ. इधर देखो, if object A is moving with the speed V1 and object B is moving with the speed V2, जनरल इक्वेशन लिखवा दे रहा हूँ मैं रिलेटिव मोशन का. रिलेटिव मोशन फ्रेम सेट कैसे करता है, देखो क्या करेंगे. when you take I will take them as a vector की तरह लूंगा मैं, ठीक है, वेक्टर की तरह. साथ साथ दिख रहा है both are in I डायरेक्शन, है ना, I डायरेक्शन में, ठीक है. तो if you take motion with respect to A, इसको रेस्ट पे डालेंगे, तो B का जो मोशन है वो कैसा दिखेगा आपको. तो यहाँ पे ऐसे निकालता है, वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, velocity of B with respect to A, क्योंकि now observer is at A, so velocity of B minus velocity of A, ये हो जाता है, सिंपल सा. और आपको दिख ही रहा है they are in parallel direction, तो माइनस ही होते हैं, है ना. तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, B will be moving with कितना स्पीड, इस तरफ होगा velocity of B with respect to A. अगर VB बड़ा है तो दूर जाता दिखेगा, VA या VA बड़ा है तो पास आता दिखेगा. इज इट क्लियर? क्लियर है? नाउ अगर ऐसा होता है इस तरीके से कि आप यू आर पुटिंग द ऑब्जर्वर ऑन B, इसको रेस्ट पे ले लेंगे, तो क्या होगा, A विल बी मूविंग विद VA विद रेस्पेक्ट टू B. ये क्या होता है, इसको आप नोट कर लो, एज ए थ्योरी नोट कर लो. वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B. बिल्कुल सिंपल सा है. इसको क्वेश्चन में यहीं अप्लाई करके दिखा देते हैं कैसे होगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा दिखना. इसी क्वेश्चन में यहाँ पे मैं साइड में दिखा रहा हूँ, देखना ध्यान से. पहले क्वेश्चन देख लो, फिर थ्योरी नोट करना. A is moving with the speed of 10 meter per second and B is moving with 25 meter per second. बताओ, is A coming towards B या B is going away from A? क्या हो रहा है इसमें, बताओ क्या हो रहा है. B is going away ना, ये दोनों पास नहीं आएंगे ना, they will be having their separation will increase ना, high है ना. हाँ सर. So if you calculate velocity of A with respect to B, तो क्या आएगा, VA minus VB.
कितना हो जाएगा, VA is 10I and VB is 25I. So answer is minus 15I. So that means in left direction. तो अगर A को if you take at rest, नहीं एक मिनट, क्या लिखा है मैंने, velocity of A with respect to B. एक velocity of, हाँ velocity of A with respect to B, ठीक है. So B at rest ना, B को rest पे डालेगा. हाँ. What do you mean by minus I and the arrow in minus I direction? बेटा this is vector में क्या था, this is plus I ना, this is minus I. Yes, sir. So we are applying the vector. Okay, sir. So like, what does the left hand side arrow actually signify? The direction. That means the object is Sir, both moving of them in left are direction. going towards the positive I direction, right? But with respect to B, velocity of A with respect to B, how B will observe the motion of A? B will observe that A is moving toward left with the speed of 15 meter per second. Is it clear? Sir, understood. Okay. Okay. Now, if you calculate velocity of B with respect to A, so that will be VB minus VA. VB minus VA. So that is equals to VB is 25I minus 10I. So that is equals to 15I. So velocity of B with respect to A, if you take A to be at rest, जिसकी भी रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसको रेस्ट पे ले लेते हैं, उसको रेस्ट पे ले लेना, ठीक है. तो कितना आएगा, दिस इज 15I. सो इन दिस डायरेक्शन. इज इट क्लियर? तो A को लगेगा B इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद स्पीड ऑफ 15, यहाँ पे साफ साफ आ रहा है. B को लगेगा कि A इज मूविंग विद स्पीड 15 टुवर्ड्स लेफ्ट. समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर. ठीक है. तो ये थ्योरी नोट करो, आपके काम आएगी. ठीक है. A man running on road with a speed 30 meter per second, काफी तेज भाग रहा है, observes raindrop making angle 53 degree with vertical. Find VR if rain drops falling vertical. नहीं, फाइंड वी आर इफ, बस वी आर निकालना है. नो विंड है ना, नो विंड इज देयर. अगर कोई विंड इफेक्ट नहीं होगा तो रेन ड्रॉप विल फॉल वर्टिकली ना, आया ना. हवा नहीं चलेगी तो रेन ड्रॉप विल फॉल वर्टिकली, बताया था ना. हो गया. आगे बढ़ते हैं. देखो, सो इनिशियली man was running with a speed of 30. ठीक है. रेन ड्रॉप और फॉलिंग वर्टिकल with vertical है ना. रेन ड्रॉप मेकिंग एंगल, ऑब्जर्व रेन ड्रॉप और मेकिंग 53 डिग्री विद वर्टिकल. इनिशियली रेन, अगर आपकी रेन की बात करें, इफ यू टेक ओनली रेन, तो रेन आर मेकिंग, if there is no wind they will fall vertically. Okay, so because of its motion, because of his motion, man is observing. हाँ बोलो बेटा. Sir, your voice is cracking. Okay, is it clear now? Yes sir. Okay. Sir, in between, like you can not continuously, whenever there is some issue with my voice, तुरंत बता दिया करो, है ना. just let me know. पता नहीं चलेगा ना वरना मुझे. ठीक है.
तुरंत बता दिया करो, अगर किसी को भी आ रहा है तो भी Yes, बता sir. दिया करो, ठीक है। देखो इनिशियली इफ हम अपने आप ही अर्थ पे खड़े होके इफ यू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ रेन ड्रॉप, सो दे विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। मैन इज रनिंग विद स्पीड 30 एंड बिकॉज ऑफ हिज मोशन ही इज ऑब्जर्विंग, मतलब जब वो ऑब्जर्व करेगा तो ही विल पुट हिमसेल्फ एट रेस्ट एंड ही विल गिव हिज वेलोसिटी टू रेन एंड दिस इज वी आर। The resultant of this velocity is making angle 53 degree with the vertical. So tan 53 degree is equals to VR by vertical by horizontal 4 by 3. So VR is coming 40. कितना आएगा? 40. So how का we are horizontal हुआ ना उसके लिए। किसके लिए? सर tan 53 तो 30 by VR होना हाँ चाहिए। सर 30 by VR होना चाहिए। अच्छा मैंने ही गलत कर दिया शायद, एक मिनट कुछ गलत किया है। अरे हाँ बेटा सिडल आपका आंसर गलत है, फिर सिडल योर आंसर इज इनकरेक्ट है ना। दिस इज परपेंडिकुलर यहाँ पे, अच्छा ये वर्टिकल है ना विद Perpendicular and base. ठीक है, गलत है, तो हमने गलत किया है। tan 53 degree will be, this will be the perpendicular and this will be the base for this triangle। क्यों? यहाँ पे अगर ऐसे बनाओगे this will be the perpendicular, this will be 53 degree and this will be base। clear? So that is equals to 4 by 3, perpendicular is 30 and base is VR। ठीक है, आपका सही था मेहा बेटा। आपका क्या था? यही था 90 by 4, 45 by 2। हाँ सर frequency is equal to 30 by VR। हाँ कितना? 30 by which term बेटा, क्या कितना बताया आपने? 30 by तो मेरा 45 by 2 आ रहा था ना फाइनल आंसर। हाँ ठीक है, दैट्स करेक्ट है ना। ठीक है, ये हमने गलत किया। मेरा सडल पता चल गया कहाँ गलती करी है, आपने भी करी मैंने भी वही करी है ना। हाँ सर। ठीक है, हाँ आई नेक्स्ट इट। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी थी तो उसको सही कर लेना है ना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे है ना। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व। देखो जब भी मैन विल ऑब्जर्व द रेन ड्रॉप, सो दैट मीन यू हैव टू अप्लाई रिलेटिव मोशन। ठीक है, यू जस्ट नीड टू पुट द मैन एट रेस्ट और उसका वेलोसिटी सामने वाले को इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप? बोलो, हो जाएंगे? वन मोर क्वेश्चन और कराना है? हाँ सर आप वो बोट वाला करा सकते हो, वो क्रॉसिंग और सबका। हाँ बोट वाला करवा दे रहे हैं, ठीक है, परेशान हो तो बोट वाला एक क्वेश्चन अभी दे दे रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लो पहले आप। ये तो क्वेश्चन रिवर बोट प्रॉब्लम के हैं, ये आपको करने हैं अभी। फोर्टी सिक्स देखो इधर, में क्या होगा? रिवर 400 मीटर वाइड is flowing with the speed of VR is equals to 2 meter per second. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to the river in a direction perpendicular to the river, है ना? This is the direction of boat। लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाएगा सीधे, ए से भी पहुँचेगा नहीं, कहीं और पहुँचेगा सी, है ना? सी, तो उसका डायरेक्शन तो ये है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम विल बी t is equals to 400 meter by VB is 10 ना, so time is 40 second। is it correct? क्या सही है? हाँ सर। How far from the point directly opposite to the starting? So they are asking about the drift, वो drift के बारे में पूछ रहे हैं। तो drift क्या आएगा? रिवर का स्पीड इंटू में टाइम, दैट इज इक्वल टू x डिस्प्लेसमेंट। तो रिवर स्पीड is 2, टाइम is 40, so drift will be 80 meter। is it clear? क्या क्लियर है? कोई डाउट है? यस सर। चलो 47 is for homework। क्लियर? ठीक है, सभी लोग इसको सॉल्यूशन नोट कर लें। चलो नेक्स्ट इज द केस ऑफ लास्ट केस
रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ भागने वाला केस है। दैट डजंट मीन कि दैट यू आर रनिंग ऑन अ ट्रैक, ट्रैक पे भागने वाला नहीं है ये। जैसे ऐसा नहीं कि पार्क में भाग रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ऐसा नहीं है, ठीक है। योर योर हेड विल बी ऑलवेज टुवर्ड द अदर पर्सन डायरेक्शन, जो भी उसकी डायरेक्शन नहीं तो आपका हेड उसकी तरफ होगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद द स्पीड v, मतलब कि इसका हेड अभी b की तरफ है, b का c की तरफ है, c का a की तरफ है। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये कैसे जाएगा, b यहाँ पहुंच जाएगा तो a का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। b से जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर c यहाँ पहुंचता है, वैसे c थोड़ा यहाँ पहुंचेगा, यहाँ नहीं पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा थोड़ा सा। कहाँ पे, क्योंकि b जैसे ही यहाँ जाएगा a का डायरेक्शन ऐसे जाएगा b की तरफ। दिस इज जस्ट लाइक एक बॉल जा रही है इस तरफ और फील्डर ऐसे भाग रहा है बॉल की तरफ, ऐसा हमेशा इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, बी की तरफ रहेगा हमेशा, ठीक है, ऐसे भागने वाला है, ठीक है। बॉल की तरफ इस डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी टुवर्ड बॉल, है ना, बॉल की तरफ भागता है वो, ठीक है। ऐसे ही हाँ बेटा, आपने फिर से रिपीट कर सकते हो? Beta, this is the case of running towards each other. So that means whenever the position of B will change, जैसे ही B का पोजीशन चेंज होगा, B का पोजीशन जैसे ही चेंज होगा, A का डायरेक्शन वैसे ही चेंज हो जाएगा उसकी तरफ। जैसे सपोज B आगे आगे आता है, B यहाँ पे आता है, इन दिस एट दिस पोजीशन, ठीक है, एट दिस पोजीशन। तो यहाँ पे अगर B है, थोड़ा सा ही आगे किया है इसको, थोड़ा सा, एंड दिस इज A एंड दिस इज C, सो उनका डायरेक्शन ऐसे होगा, towards B, towards C, towards A, ठीक है। So they will move in spiral motion, they will move in spiral motion and they will meet at the center. समझ में आया कि नहीं है? Because they are running towards each other. हाँ? अभी समझा। Because they are running towards each other, they are running towards each other. जैसे B आगे जाएगा, A का डायरेक्शन will be towards B, B का डायरेक्शन will be towards C, C का towards A, ऐसे होते होते चेंज होते होते ऐसे मिलते गोल गोल घूमते हुए यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड एट विच टाइम दे विल मीट, किस टाइम पे मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई रिलेटिव मोशन। दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, 60 डिग्री, बिकॉज देयर मोशन इज रिलेटिव ना, दे आर रिलेटिवली टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, ए बी की तरफ, बी सी की तरफ, सी ए की तरफ, तो रिलेटिव मोशन लगाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, इफ यू टेक ए एंड दिस वन इज बी, ए एंड B, ये इस तरफ है V, दिस वन इज 60 डिग्री, दिस इज V, तो ये हमेशा B विल बी इंक्लाइंड विद 60 डिग्री विद A, क्योंकि जैसे ही आप करोगे होगा क्या, डायरेक्शन जैसे भी चेंज होगा, जैसे थोड़ा सा आगे जाएगा, अभी ऐसा है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा, है ना, बट इंक्लिनेशन हमेशा 60 डिग्री बना रहेगा। क्लियर है कि नहीं, इज इट क्लियर? हाँ सर। So you need to apply relative motion. Relative motion लगाएंगे तो B के कंपोनेंट कर दो यार, यहाँ पे B के कंपोनेंट क्या होंगे, this will be V sin 60 degree and this will be V cos 60 degree. Is it clear? आया ना? लेंथ कितना है, इतना, तो बताओ their relative velocity towards each other it will be V plus V cos 60 degree, हाँ या ना? So V is equals to V plus V, इससे कोई लेना देना नहीं है, V sin 60 degree will not contribute anything in covering this L, है ना, L को कवर करने में कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर। सो V plus V cos 60 degree that is equals to V plus V by 2, 3V by 2. So time taken will be length upon VR, that is equals to L by 3V by 2. समझा कि नहीं समझा? So this will be the time, ये टाइम आएगा इन दोनों का, इन तीनों का मीट करने का। समझ में आया सबको? नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको करना है, सबको करा दे तो आपको भी कराएंगे ही। रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है,
पता है ना एंगल कितना होता है? इन रेगुलर हेक्सागन this angle is 120 degree, 60 plus 60. The length is L, the length of each edge is L, and all of them are running towards each other with the speed v. कितने से भाग रहे हैं? v से भाग रहे हैं. They are running with speed v से भाग रहे हैं. ठीक है? Find time of meet. शुरू हो जाओ. चलो इधर देखो. So when you take the relative motion, वही पीछे वाले की तरह A और B का लोगे. So velocity of B is at 120 degree with A. So if you take the component of this velocity, ऐसे लोगे, so this will be the 60 degree. So इसको कोई लेने का vertical लेने का कोई मतलब नहीं, although you can write V sin 60 degree. This one is V cos 60 degree. This is V. This is V. The velocity of अब क्या हो जाएगा? ये V से जा रहा है, ये V cos 60 से, तो what will be the V relative? V minus V cos 60 degree. That is equals to V minus V by 2. So this will be the V by 2. This will be V by 2. ठीक है? Sir, हाँ. डायरेक्टली v cos 120 ले लिया था, मतलब माइनस v हाँ, by you can take that. माइनस साइन ले लिया ना? हाँ सर. हाँ, that will work. लेकिन यहाँ से थोड़ा फील भी होता है कि ना ये v is going away from v, है ना? यहाँ से फील भी होता है. तो time will be length L by v relative, that is equals to L by v by 2. ये आता है. ठीक है? क्लियर? तो ये शेयर के मिलने का टाइम हो गया ना? हाँ, all of them will meet at the center. ऐसे गोल गोल घूमते घूमते they will meet at the center. ऐसे भागते भागते आएंगे ऐसे और यहाँ मिलेंगे. ठीक है? ठीक है? हाँ सर. चलो. सो थ्योरी आज यहीं पे खत्म होती है.